मैं श्रीमती उषा यादव, सहायक अध्यापिका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज, चीती, गौतम बुद्ध नगर से। बच्चों, जैसा आप लोगों को पता है कि देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, अतः इस लॉकडाउन में मैं कक्षा 10 गणित विषय के छात्रों के लिए चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं का वीडियो पार्ट 1 लेकर आई हूँ। तो वास्तविक संख्याओं का की जानकारी लेने से पहले बच्चों कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की जानकारी कर लेना अति आवश्यक है। इन महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे पहले आता है अंक। अंक क्या होते हैं? गणित में गणना करने के लिए जिन अक्षरों का प्रयोग करते हैं उन्हें अंक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आदि जो संकेत हैं वो अंक कहलाते हैं। इनकी संख्या 10 होती है। ये अंक होने के साथ साथ एक अंक की संख्या भी कहलाती हैं, अर्थात अंकों की सहायता से संख्या का निर्माण होता है। तो इन संख्याओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सबसे पहली संख्या आती है वो है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं सदैव धनात्मक होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी को बच्चों अनंत भी कहते हैं। नंबर 2, तो बच्चों पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, या 0 से आरंभ होने वाली प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। नंबर 2, एक प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या भी है, अतः सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। नंबर 3 बच्चों पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर्स। इन्हें Z से प्रदर्शित करते हैं, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 डैश डैश आदि। सभी धनात्मक संख्याएं इन्हें Z+ से प्रदर्शित करती हैं, +1, +2, +3, +4 आदि डैश डैश आदि। सभी ऋणात्मक संख्याएं इन्हें Z- से प्रदर्शित करते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 आदि। और शून्य को मिलाकर बनने वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? ऋणात्मक संख्याओं को संख्या रेखा पर बाईं ओर लिखते हैं, शून्य को बीच में, और धनात्मक संख्याओं को दाईं ओर लिखते हैं। तो नंबर 4 बच्चों पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर P और Q पूर्णांक हैं। P जहां पर अंश है और Q को हर कहते हैं, अर्थात वे संख्या जो अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां पर Q का मान 0 नहीं है। जैसे 0, 2, 3, -3, -4, -11/3, 4/5 आदि परिमेय संख्याएं हैं। 0 को 0/1 परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जिसे शून्य परिमेय संख्या बोलते हैं। 2 को 2/1, 3 को 3/1, -3 को -3/1, -4 को -4/1 परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती हैं। नंबर 5 पढ़ेंगे बच्चों अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, अर्थात जैसे √2, √3, पाई, 0.333, अर्थात सभी वर्गमूल की संख्याएं
पाई अशांत दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई बराबर 22/7 परिमेय संख्या है। अतः परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं के आधार पर बच्चों इस चैप्टर के प्रश्न हल सीखेंगे। शेष अगले वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को समझाएंगे। धन्यवाद।